मुकुल कुमार जी, जैसे कि अभी निर्मला जी ने बताया, वैल्यूज़ की बात की, कैसे देखते हैं अगर एक लेखक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करे, अगर सामाजिक जागरूकता लाने का काम करे अपने लेखन के माध्यम से, कितना ज़रूरी समझते हैं और कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? इस कॉन्टेक्स्ट में मैं फिक्शन राइटिंग को स्पेशली यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा, जी। क्योंकि एक फिक्शन राइटर जो है वो ऐसा कहा जाता है कि ही इज़ नो वन एंड ही इज़ एवरी वन। एंड व्हेन आई से दैट, तो फिक्शन राइटर एक फिलोसोफर भी है, एक सोशियोलॉजिस्ट भी है, एक साइकोलॉजिस्ट भी है, एक थियोलॉजिस्ट भी है, एक साइंटिस्ट भी हो सकता है, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस इतने अपने एक्सपीरियंसेस को वो इंसाइट के रूप में डेवलप करके और अपनी इमेजिनेशन के थ्रू लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जी। अब यहाँ अगर माने तो फिक्शन की रचना अगर आप करते हैं तो एक उसमें वन ऑफ द कंपोनेंट्स होता है थीम का, या फिर एक पर्टिकुलर मैसेज जो आप लोगों को देना चाहते हैं, और ये बड़ा सशक्त माध्यम है ये जो फिक्शन है, क्योंकि अपने पात्र के थ्रू आप वो चीज़ भी लोगों तक कहने में कामयाब हो जाते हैं जो हो सकता है कि आप डायरेक्टली कहने में हिचकिचाएं। तो अगर आपको मैसेज देना है, अगर आपको पर्टिकुलर लोगों तक पहुंचाना है, तो मेरे हिसाब से फिक्शन एक बहुत ही इफेक्टिव मींस है। और स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो आप अपनी बात तक ये लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेखन की बात हुई निर्मला जी, लेकिन पाठक की भी जो आजकल रुचि है वो बदल रही है, उसे आप कैसे देखती हैं? आज का पाठक क्या पढ़ना चाहता है? देखिए, ऐसा पाठक भी है जो संवेदनशील है और वो पढ़ना चाहता है कि जीवन की इतनी हार्ड रियलिटीज़ हैं, थोड़ी देर के लिए, जैसा अभी हमें बताया गया कि वो थोड़ी देर के लिए अलग होना चाहता है। और जब वो पढ़ता है तो जब किताब के माध्यम से, तो वो देखता है कि कहीं ना कहीं उसके जीवन की अपनी संघर्ष है जो उसको वो पढ़ रहा है, तो उसको एक तरीके से एक रास्ता भी मिल जाता है, क्योंकि लिटरेचर का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करना। तो पाठक के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत भी बन जाता है अगर वो देखता है कि मैं ही नहीं हूँ जो सफ़र कर रहा हूँ, बल्कि जो लेखक ने लिखा है उसके अंदर ऐसे ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अपने जीवन में वो संघर्ष किया है और उन्होंने अपने उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो उसको कहीं ना कहीं समाधान भी चाहिए। देखिए, लिटरेचर का उद्देश्य केवल सत्य के बारे में ही विवरण करना नहीं होता है, वो केवल हमारे सामने समाधान भी प्रस्तुत करता है। तो बहुत बड़ी चीज़ है कि जैसा उन्होंने बताया कि हमें एक निराकरण भी मिल जाता है उस समस्याओं से। बहुत बार आजकल देखिएगा सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, लेकिन कभी कभी हमारे सामने कोई एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें देख करके हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है, अरे हम तो बहुत ड्रास्टिक स्टेप लेना जा रहे थे, बट ये तो इसका समाधान है। तो कहीं ना कहीं लिटरेचर उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। और मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि बच्चों में ये आदत होनी चाहिए कि वो अच्छा लिटरेचर पढ़ें और साथ ही साथ अपने जीवन में एक संतुलन, मतलब भौतिक और आध्यात्मिक, उसका संतुलन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी आर ए ह्यूमन बीइंग, एक विचारशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है। हमारे जीवन का लक्ष्य केवल पशुओं की तरह रहना नहीं है, हमें और वर्तमान दौर में देखा भी जा रहा है निर्मला जी कि युवा पीढ़ी जो है वो चिंता कर रही है, चिंतन नहीं कर पा रही है। चिंतक होना बहुत ज़रूरी है।